दुर्गा के प्रकृति से दूर हो जाने पर, अलग हो जाने से काल का, ब्रह्म विष्णु जी का कहते, विष्णु का काल रूप परिवर्त होता है। ये काल न विष्णु के, ये ब्रह्म को विष्णु कहते, क्योंकि ये महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में ये ऐसे दिखाई देता है। इसको ये उलझ पुलझ हो रहे सारे। अब कैसे है, धर्मदास को कबीर परमात्मा बताते हैं, धर्मदास तुम तो जैसे कसाई के बकरे होते हैं ना बेटा, ऐसे हो ही आप है, जैसे कसाई बकरे पाले है, और वो उनके लिए कितनी सुविधा देता है, बढ़िया, उसके लिए छान भी डाल देता है, ऊपर छाया भी बनाता है उनके लिए, और गर्मी सर्दी से बचाने के लिए प्रबंध करता है, फिर पानी तालाब बना देता है वहीं पर, तो जिसके रोज की काफी बिक्री हो, और फिर उसके लिए तरागा बनाता है, फिर उनको जो है ना कभी आके ना ऐसे प्यार करता है। और जब वो आता है ना कसाई अपने उनके बकरों के पास, क्योंकि वो अबोध पशु उसको अपना मालिक समझे दे, हमारे चारा चरावे, पानी पिलावे, कितनी सुरक्षा करे, कितना प्यार दे हमारे को, इसलिए वो बड़ी आत्मा उसे अपना मालिक समझ के और उससे प्यार करती है, चारों तरफ भागकर उसके पास आते हैं, उसको जीभों से चाटने लग जाते हैं। और वो ये देखता है ऐसे हाथ लगा के, ये कै किलो का हो गया, कै कितने का बिकेगा, 500 का या 1000 का, और वो सोचते ही हमें प्यार कर रहा है, वो उसे चाटते हैं, उसको प्यार देते हैं। कहते धर्मदास तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा नादान, लेकिन वो इतनी बुद्धि काम उन प्राणियों की करती नहीं, किनकी, उन बकरों की, कि श्याम ने खाओ भी तो यही का, तुम्हें एक एक ले जाकर ना जना किसी की बेटी आओ, किसी का बेटा हो, ऐसे आंख लेता है ये, उसने ना बेरा कौन से का बेटा, कौन से की बेटी है। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कबीर साहब धर्मदास को ये याद दिलाना चाहते, तू कहाँ बैठा नादान, के पूजा बैठ के। तब धर्मदास कहता है भगवान यह तो बहुत बुरी बनी, हे मालिक ये वास्तव ये कहानी क्या है, ये काल क्या है, के चक्कर है, मेरी तो बुद्धि काम करना बंद कर गई, क्या इनसे ऊपर और भी कोई भगवान है। फिर माँ विष्णु भेजते हैं, कबीर साहब बोले नादान कितने प्रत्यक्ष प्रमाण दे लिए, गीता बताने लगी कि ये तो तीनों गुण उल्टे लटके उठे नहीं और जड़ ऊपर है, इसमें नहीं, तुझे वेद में दिखाता हूं। आप देखिए ऋग्वेद में, अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें अपना अस्तित्व सही देती हैं। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, अब आज के दिन इन महापुरुष को बहुत बोलबाला है इनका कि ये बड़े विद्वान पुरुष थे, और साथ में ये वेदों को जो समझा शायद आज तक कोई ना समझ पाया, ऐसी हमारी आज तक धारणा थी जब तक परमात्मा ने इस दास के ऊपर अपनी मेहर ना बख्शी थी। नीचे देखियो कहां से प्रकाशित है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक। अब इसमें किसी ने पूछा परमात्मा वेद में कई बताए गए हैं, क्या आप उनको मानते हो? ये कहते नहीं, वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जो अनेक कई भगवानों का विवरण हो, ऐसा तो लिखा कि वेद में केवल एक भगवान है। ये देखिए सप्तम समोल्लास, और ये स्वयं कहते हैं कि भगवान वेद जो है भगवान ने बोले ब्रह्म ने, क्योंकि ये ब्रह्म को भगवान मानते हैं। ये 2 से 17 पृष्ठ पे समोल्लास नंबर सप्तम, ये सप्तम समोल्लास, सप्तम समोल्लास है। और यहां देखो 217 पृष्ठ पे क्या कहा है। अब किसी ने इनसे पूछा था कि भगवान एक है या 2 हैं, अनेक लिखा है। ये कहता नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भगवान ज्यादा हो, हाँ इतना तो लिखा है कि भगवान एक है।
और इनसे जब ये पूछा गया कि ये वेद किसने बोले, यहाँ देखो, या नीचे देखो, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि आपको हर पहलू से, हर दृष्टिकोण से, हर शास्त्र से ये ज्ञान सामने आएगा तो समझ में आओगी। किसी ने प्रश्न किया, परमात्मा को आप निराकार मानते हो या साकार? ये कहते हैं हम निराकार मानते। नीचे आइए। उसने पूछा कि जब परमात्मा निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के उच्चारण वर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा, क्योंकि वर्णोच्चारण में तो तत्वादि स्थान जीवा का प्रयत्न अवश्य करना होगा। क्या कहते हैं महर्षि जी कि परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी विद्या के उपदेश देने के लिए कुछ भी मुख आदि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जिह्वा के उच्चारण दूसरों के भिन्न मनुष्यों के लिए किया जाता है। नीचे देखो, यहाँ से आइए, यहाँ देखो, वैसे जैसे अंदर जो है ना कान मूंद के देखेंगे तो अदर आवाज सुनती है, ऐसे ही भगवान अंदर से बोलता, वैसे ही जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण किया जाता। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सत स्वरूप से, जीव सत माने उस किसी व्यक्ति के अंदर एक जीव की तरह बोल के, जैसे कृष्ण में बोल गया, काल अर्धिक है कृष्ण बोलता, जो कहता जीव सतह माने जीव की तरह स्थापित होकर उसके शरीर में जीव सतह स्वरूप से अब उस जीव की सतह तरह स्थापित होकर अंदर प्रवेश करके और स्वरूप से जीव आत्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है। काल भीतर बोला ब्रह्म और फिर वो दूसरों को सुनाता है, इसलिए यहाँ दोष नहीं लगता। फिर बताया कि किन के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया, किस में किया वेदों का प्रकाश, तो महर्षि उत्तर देते हैं। यहाँ ऊपर देखो कि यहाँ देखो, सृष्टि की आदि में प्रथम अर्थात सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा इन चार ऋषियों की आत्माओं में एक एक वेद प्रकाश कर दिया। अब देखो सीधा 217 पाओ, कितना बढ़िया तरह का है। अब किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। अब ये भी स्पष्ट हो गया कि ये ऋषि नहीं बोल रहे थे। किसी ने पूछा कि उनको भगवान ने ज्ञान दे दिया होगा इसलिए उन्हें वेद बोल दिए, बना दिए होंगे। नहीं, वो तो बोल ही नहीं सकते। भगवान ने बोले अंदर बैठ के स्पष्ट कर दिया, ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता। ये आदि छंद सांद बता के फिर कहते हैं छंदों का, इसे छंदों का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार का सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र को बना सके। अर्थात इन चारों ऋषियों की भूमिका समाप्त कर दी, इनका कोई योगदान नहीं वेद बोलने का, केवल ब्रह्म बोल रहा है इनके अंदर। स्पष्ट कहते हैं नहीं, इन नहीं बोली, ऋषियों ने नहीं वेद बनाए, वो तो भगवान ने अंदर से बोले। आगे क्या कहते हैं यहाँ देखियो, हाँ फिर आगे कहते हैं कि हाँ वेद के पढ़ने के पश्चात व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि ग्रंथ ऋषि मुनियों की विद्याओं का प्रकाश के लिए हैं। यानी बाद में जो छंद है ये तो व्याकरण है ना, ये तो ऋषियों ने बना ली। यानी वेद प्रथम, व्याकरण सेकंड। वेद सही है, व्याकरण इनकी अपनी बनाई है। वेद भगवान के बोले हैं, व्याकरण मनुष्य की बनाई हुई है, ऋषियों की। इति सिद्ध। फिर है जो परमात्मा है वेदों का प्रकाश न करे तो कोई भी कुछ नहीं बना सके, इसलिए वेद परमेश्वरों उक्त हैं, ये भगवान के द्वारा बोले गए। ये परमेश्वर किसने कहे? ब्रह्म ने। इसे सिद्ध हो गया कि भगवान ब्रह्म ने वेद बोले। अब देखो, अब ये ब्रह्म को सर्वशक्तिमान मानते हैं। प्रथम समोल्लास में देखिए, यहाँ देखिए प्रथम समोल्लास, अब ये कहाँ लाना चाहता है दास आपको? मैं दास किसी की निंदा नहीं, मतलब जो का तुम जो लिखा आपके सामने पेश कराऊं। यहाँ देखिए ये नीचे लिखा है, ब्रह्म रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है।
ये ब्रह्म को परमेश्वर कह रहे हैं। अब परमेश्वर ने वेद बोले किसी व्यक्ति में प्रवेश करके। अब देखो, अब इनसे प्रश्न किया कि भगवान एक है या दो है, अनेक है। ये कहते नहीं, भगवान एक है, दो है ही नहीं। अब देखो 186 से फिर प्रारंभ करेंगे। अब सप्तम समूला